अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से वर्चुअल असिस्टेंट की क्विज़ नंबर 2 करेंगे, जो बैच नंबर 6 की सेकंड क्विज़ है, जिसकी स्टार्टिंग डेट दिसंबर 4 है और एंडिंग डेट है इसकी दिसंबर 10, 2023। ये मैंने आपके सामने जो क्विज़ की जो फ़ाइल है, फ़ाइल की शक्ल में मैंने रखी हुई है। आपके सामने 10 क्वेश्चन आंसर हैं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये जो 10 क्वेश्चन हैं, इनमें से 100% ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये अलग बात है कि अगर आपके पास इनमें से कितने आते हैं। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट आर इनको टर्म्स। ए है जी अलीबाबा टर्म एंड कंडीशन, बी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एग्रीमेंट, सी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म और डी है ऑर्डर प्लेसिंग मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी सी इंटरनेशनल। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि इसको हम याद जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इन FOB सप्लायर इज़ responsible for delivery to port in his own country state, port in the buyer country, doorstep of buyer, और डी है inspection agents warehouse। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, पोर्ट इन द बायर कंट्री। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलीबाबा इज़ ए जेंट ऑनलाइन। ए है जी सोर्सिंग होलसेल प्लेटफॉर्म, बी है रिटेल प्लेटफॉर्म और सी है जी प्राइवेट प्लेटफॉर्म और डी है नन ऑफ द गिवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, सोर्सिंग होलसेल प्लेटफॉर्म। इसको हमने हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ DAP डैप इनको टर्म स्टैंड्स फॉर। ए है डिलीवर एट द प्लेस, बी है जी डिलीवर इन पाकिस्तान, सी है डिलीवर्ड एट बायर पोर्ट और डी है डिलीवर एट सेलर पोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है डिलीवर एट द प्लेस, जहाँ भी आपने सामान भिजवाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एवरेज मंथली सेल शुड बी एट लीस्ट 400 is one of the criteria for dash market। ए USA की मार्केट है, बी ऑस्ट्रेलिया है, सी UAE है और डी जापान है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी बी, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फॉर UK प्रोडक्ट हंटिंग द मेन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम शुड बी अ मिनिमम डैश 10,000 है जी, 8,000 है, 50,000 है और 1,000 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी 10,000। ए को मैंने नहीं लिखा, ए भी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ मैनेजिंग कार्गो टू शिप योर आइटम्स and covers all of the paperwork, then they will be called as trade assurance freight forwarders, Incoterms request for quotation। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्रेट फारवर्डर वो अपनी सर्विसेज देते हैं जो आपका माल कहीं आप इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पेपर वर्क के ज़िम्मेदार हैं, उसके वो आपसे चार्जेस लेते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द बेस्ट वे टू कॉन्टैक्ट द सप्लायर ऑन अलीबाबा इज़ बाय विजिटिंग हिज वेयर हाउस, विजिटिंग हिज ऑफिस, कॉलिंग हिम, सेंडिंग हिम एन ईमेल मैसेज। तो इसका बेहतरीन जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेंडिंग हिम एन ईमेल, चूँकि ये रिटर्न में एक चीज़ आ जाएगी जो दोनों पार्टियों के लिए कोई कन्फ्लिक्ट में उससे पैदा ना हो, तो वो रिटर्न एक चीज़ आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा
कि आपने क्या ऑर्डर दिया है, उसने क्या भेजा है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, MCF स्टैंड फॉर मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। द मल्टी केस फॉर द साइट मल्टी चेजेस फ्रेट मैनेज चैन फुलफिलमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है या वो एग्जीक्यूटिंग के मरहले में है। तो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं जी और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड ए ट्रस्टवर्दी फ्रेट फॉरवर्डर्स, अली एक्सप्रेस, गूगल, अलीबाबा, फेसबुक। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है वो अलीबाबा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। गूगल भी है, उसमें आप व्यू वगैरह देख सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो अलीबाबा बेहतर है। तो इस तरीके से आज की जो हमारी क्विज़ थी वो इख्तिताम पे पहुंची। तो कमेंट में लिखिएगा कि कितने आपके जो क्वेश्चन हैं इसमें से आए हैं, और ज़ाहिर सी बात है इसमें से जो भी आएगा इंशाल्लाह वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।